नमस्कार दोस्तों, जन्म कुंडली अध्ययन के आज के एपिसोड में हम पहली कुंडली जो ले रहे हैं वो है विक्की शर्मा जी की। विक्की शर्मा जी इन्होंने अपने आईडी से भेजे पंकज गुप्ता, इनके बारे में ये जानना चाहते हैं। इन्होंने पूछा है शादी कब होगी, हेल्थ इशू कब सॉल्व होगी। यानी इन्होंने जो प्रश्न पूछा है पंकज गुप्ता इनके बारे में वो है शादी कब होगी और इनका हेल्थ इशू कब सॉल्व होगा। डेट ऑफ बर्थ है 22/10/1979 यानी 22 अक्टूबर 1979, 5:40 का जन्म है और जम्मू से ये बर्थ का प्लेस जो है वो बताया गया है। तो अभी हम देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है कि इनकी शादी कब होगी और इनका जो हेल्थ इशू है वो कब सॉल्व होगा। तो देखिए इनकी जो कुंडली है वो कन्या लग्न की कुंडली बनती है। अभी इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 79 के हैं ये, यानी लगभग इनको अभी 42 से 42 के आसपास की इनकी उम्र है। अभी देखते हैं इनकी शादी अभी तक हुई क्यों नहीं। देखिए शादी के लिए इनकी जो कुंडली बनती है वो कुंडली में जो सप्तम स्थान होता है वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन आती है और यही जो गुरु जो रहते हैं बृहस्पति वो शादी के कारक भी ग्रह माने जाते हैं और इस कुंडली में भी वो कारक ही है, लेकिन वो कारक बन के अकारक स्थान पे बैठे हैं, यानी अकारक यानी व्यय के स्थान पे ये बैठे हैं। तो वहाँ पे वो भी गुरु और राहु का चंडाल दोष बना के व्यय स्थान में बैठे हैं जो कि सप्तमेश है और शनि के साथ भी बैठे हैं व्यय स्थान में। तो शनि की फितरत तो है कि लेट ही करना, तो उनके साथ रहेंगे तो थोड़ा बहुत असर तो रहेगा ही शनि का। दूसरा कि गुरु राहु के साथ होने के वजह से, वो भी व्यय स्थान में होने के वजह से उनको ये चांडाल दोष का भी ये यहाँ पे निर्माण हो जाता है। और इनकी जो कुंडली है इनमें देखिए केतु जो है वो 6वें भाव में विराजमान है और ये 6वां भाव क्या होता है जो कि सप्तम स्थान के पीछे का स्थान होता है, जो कि विवाह सुख यानी विवाह होने के लिए जो है तकलीफें पैदा करता है। तो वहाँ पे केतु भी है तो वो भी एक रीज़न हुआ। तो उनके इतने लेट शादी मतलब अभी तक क्यों नहीं, उसके पीछे रीज़न ये है कि गुरु जो सप्तमेश है वो व्यय स्थान में है और राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। दूसरी इनकी राशि 9 नंबर की जो है गुरु की वो होती है धनु की राशि है, धनु राशि है और वो है सुख भाव में विराजमान। तो यानी शादी का सुख इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि सुखेश और सप्तमेश बन के गुरु जो है वो व्यय स्थान में जा चुके हैं राहु के साथ। तो ये एक कारण, प्रबल कारण बनता है कि इनकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई उसका। अभी हम देखते हैं शादी कब होगी। तो देखिए अभी जो है पहला तो इसके लिए इनकी ग्रह दशा यानी जो महादशा है वो देखनी पड़ेगी इसके लिए हमें। तो कुछ हद तक महादशा अगर सपोर्ट करती है तो शादी होने के चांसेस बन सकते हैं। अभी जो अंतर चालू है वो बुध का ही चालू है, यानी जस्ट इनको बुध की महादशा चालू हुई है, उसमें बुध का अंतर है। तो इससे पहले उनको शनि की महादशा थी और शनि वैसे भी व्यय स्थान में था और अंतरदशा भी गुरु की थी। तो शनि की महादशा में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शनि खुद जो है वो व्यय स्थान में जा चुके और वो स्वामी बनते हैं पंचम और षष्ठम स्थान के। तो वो उन्होंने इतना कुछ खास काम नहीं किया शादी होने के लिए। और गुरु जो है वो भी केतु के नक्षत्र में है और केतु ठीक सप्तम स्थान के पीछे है, यानी वो प्रबल कारक बन जाता है कि शादी न होने का, क्योंकि जो महादशा के स्वामी है वो नक्षत्र में ही ऐसे बैठे हैं जो कि केतु का नक्षत्र है और केतु ठीक विवाह स्थान से पीछे का स्थान में बैठे हैं, जो कि पीछे का स्थान जो रहता है वो आगे के स्थान का सुख छीनने का काम करता है। तो ये एक चेंज, ये जो है एक कारण था। अभी देखिए बुध की महादशा इनको चालू हुई है, तो बुध के महादशा में इनके चांसेस बनते हैं शादी होने के लिए और यहाँ पे कुछ हद तक काफ़ी अच्छे उनको परिणाम भी मिल सकते हैं शादी होंगे तो। क्योंकि देखिए बुध जो है वो कुटुंब स्थान में विराजमान है, वो लग्नेश है और वो कर्मेश भी है और वो धन भाव में यानी कुटुंब भाव में विराजमान है। वहाँ पे वो शुक्र के साथ होने की वजह से लक्ष्मी नारायण भी योग बनाते हैं। दूसरा चंद्र
रवि का यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रहण दोष होता है, सॉरी अमावस्या का दोष बनता है, जो कि थोड़ा सा तकलीफ वाला काम हो सकता है। हालांकि रवि और बुध के साथ बुधादित्य योग भी बनता है, और रवि शुक्र जो है उनका थोड़ा सा आपस में मेल नहीं होता, तो ये कुछ वजह से थोड़ा बहुत तकलीफ भी है। लेकिन आपको अगर शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं आप, तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए? देखिए, आपको एक तो गुरु का पुखराज पहनना चाहिए। दूसरा, आपको जो है गुरु का पुखराज आप ज़रूर पहने। बुध के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं, और बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, और शुक्र का जिरकॉन, ये अगर धारण करते हैं तो कुछ हद तक आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होते नजर आएंगे। देखिए, केतु जो है वो षष्ठ भाव में विराजमान होने के वजह से, और अंतर जो शनि के दशा थे उसमें अंतरदशा में केतु का भी कुछ फल उनको मिलता था, जो कि वो षष्ठ भाव में, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि छठवें भाव पे होती है, आ रही है इस कुंडली में, और वो शनि जो है छठवें भाव में केतु विराजमान है। तो केतु जो है उसने और शनि के जो दृष्टि है उन्होंने एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के वजह से ये हेल्थ का भी इशू जो है वो यहाँ पे नज़र आता है। अभी देखिए, यहाँ पे हेल्थ के इशू भी है कुछ हद तक। अभी जो महादशा चालू होने वाली है बुध की, उसमें काफ़ी हद तक उनको चांसेस बनते हैं कि जो ये हेल्थ इशू है वो थोड़े से ठीक होने के। अभी देखिए, फ़िलहाल जो है वो अभी गुरु जो अगले साल में अपने मीन राशि में आ रहे हैं, तो तभी से लेके इवन आपको अगले, यानी अभी समझिए कि मई से लेके आपको 2022 के मई से लेके 2023 के मई तक, और उसके बाद भी अगर चंद्र कुंडली से भी देखा जाए तो भी गोचर से गुरु सप्तम स्थान में आ जाते हैं, तो आपको वापस 2023 से 2024 तक, यानी 2 साल तक आपको अच्छे खासे योग तो बनते ही है इस कुंडली में शादी के लिए। अभी इसके लिए कुछ आपको उपाय करने होंगे, जो कि आपको बताया मैंने रत्न के बारे में, जो आपको बताया हमने शुक्र का जिरकॉन, बुध के लिए पन्ना, और गुरु के लिए पुखराज। अगर आपको समझिए कि ये ज़रूरी तो है, अगर नहीं पॉसिबल है, अगर ये करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको काफ़ी इससे फ़ायदा हो सकता है। ये 3 रत्न हो सके तो भले वो कैरेट में कम हो, लेकिन आप धारण ज़रूर करेगा, होता है तो अच्छा। इसके साथ आपको कुछ मंत्र हम सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपको रोज़ाना बोलने हैं और 50 बार बोलने हैं। अगर 50 बार बोलने में आपको तकलीफ है, मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, तो कम से कम 25 बार हर एक मंत्र रोज़ाना सुबह बोलना है। आप एक मंत्र जाप के लिए एक माला जो है तुलसी या ऐसे भी कोई माला जो मंत्र जाप करने के लिए आते हैं वो ले सकते हैं, और नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है, उसमें आपको देख के ये मंत्र जाप करने हैं। तो पहला मंत्र है आपके कुंडली के लिए गुरु का, जो कि है देखिए, जो मंत्र है हम अभी आपको नहीं बता रहे, मतलब खाली हम कौन सा मंत्र बोलने हैं वो हम आपको सूचित कर रहे हैं। तो वो है गुरु का, शनि का, केतु का और शुक्र का। ये मंत्र ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं हम। ये अगर आप मंत्र बोलते हैं गुरु का, शनि का, शुक्र का, बुध का, और एक इसके साथ केतु का भी अगर आप मंत्र बोलते हैं, तो ये मंत्र आपको बोलने हैं रोज़ाना। उससे आपको चांसेस बनते हैं हेल्थ इशू के लिए भी ठीक होना, और हेल्थ इशू के लिए भी आपका जो है वो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा, और आपको जो है शादी के लिए भी रुकावटें जो आ रही है, मतलब अभी तक नहीं हुई, उसमें चांसेस बनते हैं आपकी शादी होने का। तो आप ये करिएगा ज़रूर। अगली कुंडली हम लेते हैं अभिषेक देसाई की। अभिषेक देसाई की इनकी कुंडली देखते हैं क्या है। अभिषेक देसाई, अभिषेक देसाई है, ये बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और परेशानी बहुत है, और जॉब के लिए उचित क्षेत्र ये जानना चाहते हैं, मार्गदर्शन करने के लिए इन्होंने कहा है। हालांकि इनको बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप इनको काफ़ी परेशानी उनको लग रही है। देखते हैं इनकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है। 12/10/1991 का इन्होंने जन्म दिया। 21:55 का जन्म है, और इनका जो प्लेस है वो है लातूर।
तो इन्होंने देखिए, देखते हैं अभी इनका कर्म स्थान में क्या प्रॉब्लम है जिससे तकलीफ हो रहा है। कर्म स्थान में शनि की राशि आ रही है जो कि कुंभ राशि है, और उसके ठीक पीछे की राशि है वो आती है मकर, और उसी में शनि बैठे हुए हैं। यानी मैंने पहले कुंडली में आपको बताया जो मेन स्थान रहता है जो कि किसी उद्देश्य से बना हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे दशम स्थान जो रहता है, कर्म स्थान बोलते हैं उसे ही जॉब के लिए वो देखा जाता है। तो उसके स्वामी बनते हैं शनि, उनकी राशि आ जाती है उधर शनि की जो कि कुंभ, लेकिन उसके ठीक पीछे मकर राशि आती है जो भाग्य में आती है, और वहाँ पे शनि भी विराजमान है। तो शनि अपने राशि के पीछे होने के वजह से ये द्विद्वास योग बन जाता है, और ये प्रबल योग बन जा रहा है इसमें, जिसके कारण आपको जॉब में पहले तो तकलीफें आ रही। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए आपको बुध अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए बुध जो है कारक माने जाते हैं। शुक्र भी उसके लिए ठीक होने चाहिए, लेकिन बुध ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। अभी यहाँ पे देखिए, बुध जो है वो मंगल के साथ रोग रिपु और शत्रु के भाव में विराजमान है। यानी यहाँ जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वहाँ पे एक तो इनको मतलब इतनी मज़े से नहीं कर पा रहे, मे भी इसके पीछे इनके शत्रु हो सकते हैं, मे भी इनके पीछे इनका एटमॉस्फेयर वहाँ पे जो है जॉब जहाँ पे करते हैं उसके लिए हो सकता है, वरना कौन ऐसा बैंकिंग सेक्टर का जॉब छोड़ने के लिए बात कर सकता है। तो देखिए, बुध जो है मंगल के साथ यानी अपने परम दुश्मन के साथ विराजमान है छठवें भाव में, तो ये भी एक कारण बनता है जिससे ये जो है इनको तकलीफ़ें आ रही है। अभी हम देखेंगे इनकी महादशा क्या कहती है। तो महादशा जो है वो हमें देखने के बाद पता चलेगा कि इनको इतने तकलीफ़ें अभी क्यों आ रही है। तो महादशा में तो देखिए यहाँ पे गुरु की महादशा, शुक्र की महादशा चालू है जो कि ठीक ठाक मानी जाएंगी। उसके बाद शनि की महादशा आ रही है, तो शुक्र के बाद शुक्र में गुरु का अंतर चालू है जो कि अभी फ़िलहाल चालू है, अभी मतलब ख़त्म ही हुआ है, और शुक्र में अभी शनि का अंतर चालू हो जाएगा। तो ये शुक्र जो है वैसे तो सुख भाव में विराजमान है, अपने दुश्मन गुरु के साथ यानी शत्रु के साथ विराजमान है। उनकी सीधी दृष्टि जो है कर्मस्थान में तो आ रही है, यानी कर्मस्थान में ये दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टि तो आ रही है, लेकिन उसके साथ धन भाव से, कुटुंब भाव से केतु की भी उसके ऊपर दृष्टि आ रही है। ये भी एक तकलीफ वाला काम हो सकता है। और शनि और मंगल जो है एक शनि भाग्य जो है और भाग्य में ही विराजमान है, उस पर मंगल की दृष्टि होने के वजह से ये भी जो है कुछ हद तक भाग्य को डैमेज करने का काम करते हैं। अभी और यहाँ पे एक है कि यहाँ पे जो चंद्रमा जो है वो पाप कर्तरी योग में दूषित है, और वो भी अष्टम स्थान में सप्तम स्थान में विराजमान है मंगल के राशि में, और मंगल वैसे भी व्यय स्थान में रोग रिपु के और शत्रु के भाव में जा चुके। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद इनको कॉम्पिटिटर शत्रु जो है थोड़ा ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं इनके जॉब पे या जो भी है, और इनका जो बुद्धि है वो भी उस तरह से काम नहीं करता जिसमें बैंकिंग सेक्टर में, तो इनको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि बुध भी डैमेज है, चंद्रमा जो है पाप कर्तर योग में है, तो और ऊपर से शनि जो भाग्य स्थान में है, भाग्येश है, उस पर मंगल की दृष्टि है। शनि खुद द्विदश योग बनाता है, दुर्योग रहता है ये, तो ये सब चीज़ों की वजह से इनको जॉब में तकलीफें आ रही है। तो अभी इनको शुक्र की ही महादशा चालू है जिसमें गुरु का अंतर था, अभी जो अंतर शुरू होगा वो शनि का होगा, तो ये भी कुछ हद तक ठीक नहीं है। अभी देखिए, अगर आपने पूछा है कि क्षेत्र कौन सा चाहिए आपको, कौन से क्षेत्र में काम करना चाहिए, तो आपके लिए थोड़ा बहुत ये शनि के जो कार्य जो भी है यानी ऑयल, लिकर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में काम करना, ये सब इसमें आपको कोशिश आप कर सकते हैं अगर शनि से रिलेटेड जो भी है, जो भी काम होते हैं, मतलब ऑयल सेक्टर, केमिकल हो, लोखंड से रिलेटेड हो, या फैक्ट्री हो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे काम आप कर सकते हैं, लेकिन आपको देख के करना है आपको इंटरेस्ट किस में और आपको किस में चांसेस मिल सकता है। हालांकि देखिए, ये जो दोष है वो आपको कुछ हद तक, आप अगर देखिए शनि के लिए आप नीली पहन सकते हैं जिससे आपको थोड़ा तकलीफ़ जो है वो कम होने का चांसेस बनता है। उसके बाद आपको जो है बुध का भी एक पन्ना धारण करिए, तो इससे आपको थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। और अगर हो सके तो शुक्र का ज़िरकॉन पहन सकते हैं ताकि शुक्र की अभी महादशा चालू है। बुध का इसके लिए बताया ताकि आपके जो बुद्धि के कारक और धन स्थान के कारक जो ग्रह है वो बुध है, तो और शनि के नीली इसके लिए क्योंकि वो भाग्येश है और कर्म स्थान के भी स्वामी है और भाग्य में ही विराजमान है, तो ये धारण करेंगे तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। उसके साथ पूर्णिमा के रात को आपको चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना होगा रात को। उस वक्त आपको ओम
सॉरी उस वक्त हमको गायत्री मंत्र 21 बार मंत्र आप जाप कर सकते हैं। चंद्रमा अगर नहीं दिखता है तो यहाँ वहाँ पे चढ़ के या यहाँ वहाँ जाके आपको ये जल अर्घ्य यानी अर्पित करने का इतना ज़रूरत नहीं। आप स्मरण कर सकते हैं चंद्रमा को अपने मन में और आप जो है वो अर्घ्य दे सकते हैं। इससे आपको चंद्रमा ठीक हो जाएंगे तो आप उसको मेंटली जो मानसिक जो आपको अशांति रहती है वो आपको ठीक हो जाएगी। दूसरा आपको जो है रवि को आपको अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है रोज़ाना। और ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र 21 बार उस वक्त आप बोल सकते हैं। उसके अलावा रोज़ाना जो 50 बार आपको जो मंत्र बोलने हैं वो है बुध, मंगल और शनि का, उसके साथ शुक्र का। ये 4 मंत्र आपको बोलने हैं। उसके साथ अगर आप केतु का भी मंत्र बोलते तो भी चल जाएगा। तो ये इतने आपको मंत्र रोज़ाना 50 बार, अगर नहीं 50 बार जमता है तो कम से कम 25 बार हर एक मंत्र। नवग्रह का स्तोत्र जो बुक आता है उसमें एक छोटा सा बुक आता है, उसमें देख के आपको ये बोलने हैं। तो आपको ये कुछ हद तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते नज़र आएंगे। उत्कर्ष राय उत्कर्ष राय इन्होंने जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वो क्या है पहले देखते हैं। सर आई एम वेरी मच इन प्रॉब्लम गवर्नमेंट जॉब कब सिलेक्शन होगा। यानी इसका मतलब ये है कि शायद गवर्नमेंट जॉब काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं और आस लगाए बैठे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन कब तक होगा, यानी गवर्नमेंट जॉब इनको मिलेगी कि नहीं ये जानना चाहते हैं। उत्कर्ष राय जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया 18/7/1991, 9:26 का जन्म है, गोरखपुर से ये प्लेस ऑफ बर्थ जो है इन्होंने दिया हुआ है। तो देखते हैं गवर्नमेंट जॉब इनके नसीब में है क्या। अगर नसीब में है तो ही इनका सिलेक्शन होने का चांसेस बनता है। तो अभी पहला तो देखेंगे इनको ज़्यादा तकलीफें क्यों आ रही है। अभी जो है शनि महाराज जो है फ़िलहाल वो है 10वें राशि में बराबर, उनके मकर राशि में ही शनि जो है अभी आए हुए हैं। हालांकि 7.5 वगैरह का ये दोष मतलब नहीं है। हालांकि चंद्रमा से पंचम स्थान में भी अगर शनि होते तो तकलीफ होता है। आपको 1 साल के बाद थोड़ा सा तकलीफ कम होएगा, लेकिन यहाँ पे शनि को ठीक करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि जो है रोग, रिपु और शत्रु के भाव में विराजमान है और वो अपने ही राशि मकर राशि में। तो ये कुछ हद तक, और वक्री भी है, तो ये कुछ हद तक काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यहाँ पे बैठ के। और शनि शुक्र समझिए आपकी शनि के राशि नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, फिर भी शनि काफ़ी हद तक आपके डैमेज है। तो उसके वजह से ये हर एक जो है बाधाएं निर्माण करने का काम करते हैं। उसके साथ देखिए रवि जो है वो लग्नेश है और वो जो है व्यय स्थान में जा चुके हैं। तो ऊपर उसके ऊपर से शनि की वक्री दृष्टि है, वक्र शनि की दृष्टि भी है। और रवि जो है वो अपने से द्विद्वास योग भी बनाते हैं, अपने से पीछे चले गए हैं और वो भी व्यय स्थान में चले गए हैं। और उसके साथ गुरु भी है जो कि गुरु पंचमेश है और अष्टमेश है। तो और बुध भी वो भी व्यय स्थान में जा चुके हैं जो धनेश और लाभेश है। तो देखिए आपको तो फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम बहुत रहेगा, थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड भी दिखाता है प्रॉब्लम। और आपको जो लग्न स्थान के स्वामी है रवि, वही विनाश के यानी द्विद्वास के भाव में जा चुके, द्विद्वास का दुर्योग ये बनाते हैं। उसके वजह से आपको जो है संघर्ष तो आपको पूरे लाइफ भर में करना ही होगा, क्योंकि संघर्ष से ही आप कुछ हद तक कुछ आपको प्राप्ति हो सकती है। हालांकि मंगल शुक्र जो है लग्न स्थान में विराजमान है, तो कुछ हद तक लव अफेयर्स वगैरह के चांसेस बनते हैं। लेकिन जो भी करिएगा ध्यान दे के करिएगा, शांति से करिएगा। थोड़ी सी ग्रह दशा आपकी जो है वो इतनी खास नहीं मानी सकती है। अभी आपने जो गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछा, तो मेरे यहाँ से जो है मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका रवि स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रवि जो है अगर वो स्ट्रांग होता है तो ये आपको कुछ हद तक जो है गवर्नमेंट का जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अभी आपको जो महादशा चालू है, गुरु की महादशा चालू है और वो 2031 तक है। और उसमें अभी जो अंतर चालू है वो आपका चालू है बुध का अंतर चालू है। और 2025 में रवि के अंतर रहे चालू होगी गुरु में, तब थोड़ा बहुत चांसेस बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन मुझे इतना नहीं लग रहा है कि इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अभी केतु जो है आपके वो विराजमान है लाभ स्थान में, और गुरु की महादशा चलो तो व्यय स्थान में गुरु है।
तो कुछ हद तक ये जो तकलीफ़ वाला ही काम है, क्योंकि गुरु भी आपके काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। आपको जो है, आपको कुछ रत्न सज्जित करते हैं जो अगर आप पहनते हैं तो काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व होने दिखते हैं इस कुंडली में। तो पहला तो देखिए, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो आप जो है रवि का एक मानिक धारण कर सकते हैं, गुरु का पुखराज और बुध का आपको पन्ना धारण करना है। ये 3 इसके लिए बताए क्योंकि तीनों व्यय स्थान में जा चुके हैं और उनके ऊपर शनि की दृष्टि भी हो जाती है, तो उसके वजह से ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो इनको स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। तो रवि जो है वो लग्न स्थान के स्वामी होने की वजह से आपका लग्न स्थान मजबूत हो जाएगा। वहाँ पे शुक्र मंगल भी है, तो उनको भी थोड़ा बेनिफिट उससे मिल जाएगा। और ये रवि गुरु बुध जो है वो पाप कर्तरी योग में भी है, तो काफ़ी हद तक ये डैमेज होने की वजह से आपको तकलीफें आने के दिखते ही है चांसेस। तो इसके लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, रवि का मानिक, गुरु का पुखराज, बुध का जो है पन्ना धारण करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएंगे। अब देखिए, इसके लिए और आपको शनि को ठीक करना होगा। तो शनि को ठीक करने के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी होगी। हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको उनकी उपासना करते हैं तो जो है शनि भी आपके ठीक होते नजर आएंगे। उसके लिए आपको हर शनिवार में या फिर शनि मंदिर में जाएंगे तो और भी अच्छा है। वहाँ पे जाके आप शनि का जो मंत्र है नवग्रह स्तोत्र में जो दिया गया है, तो वो आप मंत्र वहाँ पे 108 बार बोल सकते हैं, या फिर आप रोज़ाना घर पे भी बोल सकते हैं 50 बार हर एक मंत्र। उसमें आपको मंत्र है शनि का, बुध का, गुरु का और रवि का, ये 4 मंत्र आपको अगर आप बोलते हो। उसके साथ केतु का मैं जोड़ रहा हूँ इसके लिए, ताकि केतु की अंतर्दशा भी चालू है। तो ये अगर आप इतने मंत्र आप बोलते हैं, रवि, गुरु, बुध, केतु और शनि का, तो आपको कुछ हद तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएंगे। उसके साथ आपको रत्न तो हमने सूचित किए हैं, ये आप करिए तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आपको जो है सॉल्व होते नज़र आएगा। तो अगर ये आप करते तो कोशिश कर सकते हैं आप, ये अगर उपाय योजना करते तो आपको तकलीफ़ें कम होती नज़र आएंगी। उसके बाद अमित कुमार, इनकी कुंडली है, अमित कुमार जी की कुंडली हम देखते हैं। अच्छा, इन्होंने तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा है। देखिए क्या है, ये सब हम प्रश्न जो है वो लेने में कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा से ध्यान दे के स्टडी करना और फिर उतने में बाकी लोग का जो है वो कुंडली अध्ययन उसके वजह से मिस हो जाता है, क्योंकि आपके कुंडली में ज़्यादा ध्यान दे के ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। हालांकि हम अभी जो है ऊपर आपको आंसर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जन्म कुंडली है जिसको देखना ज़रूरी है, उनका भी वक्त पे आना ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें, कुमार अमित इन्होंने सवाल क्या पूछा, देखिए कुंडली देख के बताए क्या प्रॉब्लम है। अभी ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम हम बताएंगे लेकिन ये वक्त में यही प्रॉब्लम होगा, ये भी देखना ज़रूरी होता है। या फिर जो बताए गए ये प्रॉब्लम होके गए रहेंगे, या फिर आपको आगे चल के फेस करने पड़ेंगे। अभी करंट में भी कोशिश कर सकते हैं जानने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर को बताना पड़ता है कि आपको तकलीफ़ क्या है। तो ये ऐसा सब क्वेश्चन मत पूछे जिससे क्या है, ऐसा लगता है कि आप हमारा एग्जामिनेशन ले रहे हैं। देखिए वो भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इतने लोगों के कुंडली अध्ययन करने रहते हैं, तो आप ऐसे सवाल करेंगे तो आपको जो उचित आंसर है ना, मैं भी शायद आपको जो अभी एक्सपेक्ट करते अभी के वक्त पे वो अभी नहीं मिलेगा, तो आप उपाय क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप पूछेंगे तो हम उसके ऊपर आंसर नहीं दे सकते। तो आपको एक प्रॉब्लम मैं आपको फिर भी बताता हूँ, आपका जो भाग्येश है वो है व्यय स्थान में जा चुका है, यानी भाग्येश जो है चंद्रमा और व्यय स्थान में जा चुका है। तो ये व्यय स्थान विदेश का भी एक जो है जाने का ये रहता है, स्थान रहता है। तो आपके मन में विदेश जाने के योग मतलब विचार चलते रहेंगे, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा तकलीफ़ें आ सकती है। आपकी राहु जो है वो अष्टम स्थान में विराजमान है, तो लाइफ में कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत तकलीफ़ वाला काम हो सकता है। सप्तम स्थान में शनि है, वक्री है, और शनि जो है अगर व्यापार करने जाएंगे तो तकलीफ वाला काम होगा, शादी में भी आपको तकलीफ वाले काम होंगे। आपके जो ग्रह है बुध, गुरु और शनि, ये 3 ग्रह वक्री है, तो आपकी कुंडली वैसे भी काफ़ी हद तक डैमेज है। आपको प्रॉब्लम एक नहीं और भी काफ़ी सारे आ सकते हैं। मैं डरा रहा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत तकलीफ़ें का मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड बोलो, मतलब फाइनेंशियल भी आपका स्टेबल ऐसा नहीं दिखाएगा, क्योंकि धन स्थान में केतु है, और केतु क्या करता है कि एक ही फिक्स इनकम जनरेट नहीं दिखाता है। तो आपको शादी के लिए थोड़ा तकलीफ़ है, शादी से सुख के लिए भी थोड़ा सा तकलीफ़ है शादी के बाद का। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले सोच के चलिए, आप जितना हो सकते हो उतना पॉजिटिव रहे, आपको तकलीफ़ें है कम नज़र आती रहेंगी। बुध जो है वो भी वक्री है, वो लाभ स्थान के स्वामी है और अष्टम स्थान के भी स्वामी है, और वो प्रबल मार्ग भी बनते हैं। तो बुद्धि से रिलेटेड जो है वो तकलीफ़ें काम
मतलब जो भी है सोच आपकी थोड़ी चेंज करनी होगी, पॉजिटिव सोचना होगा, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। स्ट्रांग ही हद तक कि आपको जो भी लाइफ में सब मिलेगा मेहनत करके, और वो सब करते तो ही आपको मिलेगा। चंद्रमा की आपको जो है साथ तभी मिलेगी कुछ आप उपाय करते हैं तो अभी फ़िलहाल जो है आपको गुरु की महादशा चालू है, और गुरु की महादशा जो है आपको चालू है लगभग 2029 तक। और अभी फ़िलहाल गुरु में आपको जो चालू है वो है शुक्र का अंतर चालू है। तो शुक्र की अंतर दशा में एक होता है कि थोड़ा बहुत चांसेस बनता है कि प्यार वीर के चक्कर में पड़े, लेकिन यहाँ पे शुक्र भी अस्त है तो कुछ हद तक उसके भी फ़ायदे आपको नहीं नज़र आते हैं, क्योंकि शुक्र रवि के साथ भी विराजमान है, और रवि जो है पिता के कारक होते हैं। तो ये सब यहाँ पे जो है वो भी तकलीफ़ें दिखाई देते कि वो भी आपको उसमें फ़ायदे नहीं नज़र आएंगे। तो कुल मिला के आपकी जो कुंडली है सब आपको जो है बैलेंस करके चलना है, और अगर आप कुछ उपाय योजना करते हैं तो आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। चंद्रमा का आपको मंत्र बोलना है, उसके साथ बुध का मंत्र बोलना है, शनि का मंत्र बोलना है, और आपको गुरु का भी मंत्र बोलना है। उसके साथ रवि को अर्घ्य देंगे, सुबह उठ के रोज़ जल प्रदान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा को जो है वो भी आपको अर्घ्य देना है पौर्णिमा के रात को। उस वक्त आपको गायत्री मंत्र 21 बार बोल सकते हैं, या फिर ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र बोलिए। लेकिन ज़रूरी नहीं चंद्रमा दिखने के लिए यहाँ वहाँ चढ़ना ज़रूरी नहीं, और यहाँ वहाँ जाना भी ज़रूरी नहीं। अगर आपके घर से अंदर से दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप स्मरण करके चंद्रमा को जो है अर्घ्य दे सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना आप सोचेंगे मेरे को चंद्रमा दिखना ही चाहिए और फिर मैं अर्घ्य दूंगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप मन में स्मरण करके चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। तो उसके साथ आपको जो रोज़ाना 50 बार मंत्र बोलने हैं वो है चंद्रमा का, बुध का, गुरु का और शनि का। और इसके साथ अगर आपको धन स्थान से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो केतु का। तो ये मंत्र आपको रोज़ाना 50 बार बोलने हैं, जिससे आपको तकलीफ़ें थोड़े कम आएंगी। तो ये सब करिए कोशिश। और हाँ, यहाँ पे गुरु जो है उनका भी मंत्र बोलना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मंत्र जो बोलने हैं वो बुध का है, गुरु का है, शनि का है, चंद्रमा का है, और उसके साथ केतु का भी आप बोल सकते हैं। जो गुरु यहाँ पे देखिए राहु के साथ विराजमान है, जो कि चंडाल दोष भी बनाता है। तो आपको कुछ हद तक धोखे मिलने के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ से मतलब एकदम हार माने, ऐसा नहीं है। हर एक के लाइफ में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपके कुंडली में ये दिखा रहे। और दूसरा कि शादी से बाद भी आपको थोड़ा सुख मिलने के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा हर चीज़ में आपको थोड़ा बहुत ध्यान देके और संभाल के करना होगा, सोच समझ के। थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें दिखाती है। व्यापार अगर आप करते हैं तो ना करें, तकलीफ़ें है। आप जॉब भी करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वो भी थोड़ा बहुत तकलीफ़ वाला काम है, उसमें भी है, लेकिन आप जॉब ज़्यादा करके कर सकते हैं। व्यापार तो आप करने जाएंगे तो तकलीफ़ें आने के चांसेस तो बनते ही बनते। तो हाँ, दूसरा ये कुंडली में ये भी दिखा रहा है कि अगर आप किसी के लिए करते हैं तो वो जो है इंसान एहसानमंद नहीं हो सकता है, जबकि एहसान फरामोश होने के चांसेस बनते हैं। तो आप पैसे से रिलेटेड बोलो, किसी को पैसा देंगे तो आपको मिलने के चांसेस कम है। किसी के लिए आप ज़्यादा कुछ करेंगे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको उसका जो फल दे सकता है, मतलब आपके लिए भी कुछ करेगा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसके लिए कुछ अच्छा ना करें। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि आप हमेशा बुराई करें सबका, नहीं। आप अच्छा करेंगे तो आपके जो दोष होते हैं वो आहिस्ते आहिस्ते निकल जाएंगे, भले आपको उसका फल न मिले। मतलब किसी के लिए आप अच्छा करते हो, वो भले आपको आपके लिए अच्छा ना करे, मतलब ऐसा फरामश हो जाए, लेकिन फिर भी आपको अच्छा ही रहना है, ताकि ये जो कुंडली की जो तकलीफ है वो उससे कम भी होती जाएंगी। तो ये सब आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अगर ये सब उपाय योजना आपको जो बताया हमने वो 50 बार हर एक मंत्र बोलते हैं तो आपको तकलीफ़ें जो है कम आती नज़र आएंगी। तो आप ये करिए, देखिए आपको कितने प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। राहुल शर्मा जी की हम कुंडली इसके बाद ले रहे हैं। राहुल शर्मा इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया 1/2/1990 9:52 आगरा से। और इन्होंने पूछा है जॉब या बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, योग और अच्छा टाइम कब आएगा। देखिए, आपको सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मत पूछिए, ताकि कुंडली अध्ययन के लिए बहुत वक्त जाएगा। और क्या होता है, इतने फास्ट में सबके आंसर भी एकदम सही से देना भी तकलीफ वाला काम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कुंडली होते हैं। तो आपको जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन तकलीफ है, वही पूछे, ताकि बाकी कुंडली भी अध्ययन हो सके, सबके नंबर जल्दी आ सके। तो भी हम अभी ये अपने पूछा है तो इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पूछा है बिज़नेस
करना है या जॉब गवर्नमेंट जॉब के योग है, अच्छा टाइम कब आएगा। तो राहुल शर्मा जी की कुंडली है। तो जॉब या बिजनेस, तो देखिए कर्मस्थान में इनकी जो है वो गुरु की राशि आ जाती है, वो है धनु राशि, और यहाँ पे गुरु जो है वो वक्री है। तो गुरु की हालांकि दृष्टि पड़ जाती है, आ जाती है कर्मस्थान पे, क्योंकि गुरु जो है सुख भाव में विराजमान है। उसके साथ जो गुरु है वो लग्नेश भी है, और यहाँ पे थोड़ा एक है कि ये जो है तकलीफ वाला काम होता है कि गुरु जो वक्री होने की वजह से यहाँ पे आपको गुरु के जो फल है वो नहीं मिल पा रहे, क्योंकि गुरु जो है स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी रहता है हर एक के कुंडली में, ताकि वो हर एक चीज़ से जो है बाहर निकालता है, जो भी है प्रोटेक्ट करता है हर एक चीज़ को। तो गुरु के लिए आपको उपाय करने होंगे। दूसरा, रवि जो है राहु के साथ विराजमान होने के वजह से यहाँ पे ग्रहण दोष भी बनता है, जिसकी अगर शांति करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गुरु रवि ऊपर से यहाँ पे नीच भी है, तो ऐसे लोगों को सीनियर लोग से तकलीफ या फिर पिता का जो सुख है वो नहीं मिल पाता है कुछ हद तक। तो ये थोड़ा बहुत दोष यहाँ पे बनाते हैं। तो आपने जो गवर्नमेंट जॉब का पूछा है वो तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि रवि आपका काफ़ी डैमेज है। दूसरा, कर्मस्थान के स्वामी है गुरु, वो भी वक्री है। तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिलता भी है तो आपको उसमें सुकून कितना मिल पाएगा ये डाउटफुल है, क्योंकि आपकी कुंडली में इतना अच्छा योग नहीं बनता है उसके लिए। हाँ, अगर आप बिज़नेस का पूछते हैं तो बिज़नेस कुछ हद तक आपको चांसेस बनता है करने का, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं, और इसमें वो व्यापार के कारक भी है, और अपनी जो है मिथुन राशि पे उनकी दृष्टि भी आती है। और जो कन्या राशि जो है व्यापार भाव में, उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि आती है। हालांकि चंद्रमा बुध के साथ इनका जो मेल नहीं होता है, मतलब एक दूसरे के शत्रु है। स्पेशली जो बुध है वो चंद्रमा को अपने शत्रु ग्रह मानते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा शुभ ग्रह होने के वजह से कुछ हद तक तो और क्योंकि मीन राशि में, और मीन जो है गुरु की उनकी अपने बृहस्पति उनकी राशि होने की वजह से चंद्रमा जो है वो ठीक पोजीशन में है, और उनकी दृष्टि सप्तम स्थान में आ जाती है। तो थोड़ा बहुत व्यापार में आप कोशिश कर सकते, जॉब भी कर सकते, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जॉब में आपको तकलीफ़ें ज़्यादा दिखाते। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काम मिलता है तो कोशिश कर सकते हैं, उस टाइप का आप जॉब कोशिश कर सकते हैं मतलब करने के लिए। अभी देखिए उपाय कुछ करने हैं तो आपको क्या करने होंगे। अच्छा लाइफ में टाइम कब आएगा ये भी उन्होंने पूछा है। तो अभी देखिए अच्छा टाइम आने के लिए तो आपको पहला जो है दशा कौन सी आती है वो देखनी होती है। अभी जो दशा आपको जो चालू है वो चालू है रवि की चालू हो चुकी है, और हालांकि रवि जो है वो लाभ स्थान में है, तो कुछ हद तक कुछ चीज़ों के लाभ आपको ज़रूर होंगे। और अभी रवि में रवि की ही अंतर्दशा लगभग चालू है, जो कि अभी ख़त्म हो चुके हैं 2020 में। अभी है चंद्रमा की अंतर्दशा, वो भी ख़त्म हो चुकी है। अभी मंगल की अंतर्दशा आपको थी, वो भी ख़त्म हुई है। अभी रवि में जो है वो राहु की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है। उसके बाद रवि में गुरु की अंतर्दशा होगी 2022 के जून के। तो अभी जो है रवि में राहु है, और ये दोनों लाभ स्थान में विराजमान है, यानी कुछ हद तक आपको यहाँ पे कुछ फ़ायदे भी होंगे, लेकिन उससे नुकसान भी होगा। मतलब कुछ नुकसान होने के बाद कुछ फ़ायदे होंगे, इस तरह से यहाँ पे योग जो बनाते। तो आपका जो रवि है वो वैसे भी अपने शत्रु यानी परम शत्रु यानी आदर्श शत्रु शनि की राशि में है, तो कुछ हद तक कमज़ोर भी है। तो रवि के दशा में आपको इतना ठीक ठाक रहेगा, इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी लाभ स्थान में होने की वजह से कुछ लाभ भी आपको मिल जाएंगे। तो रवि की महादशा में अभी आपको अंतर्दशा चालू है वो राहु की, जो कि कुछ आपको लाभ देंगे, कुछ आपको लाभ नहीं भी देंगे। यानी कुछ चीज़ आप सोचते तो उसका लाभ मिल भी सकता है, या फिर आपको नहीं मिल सकता है। अगर मिला तो आपको उसमें कुछ मतलब कुछ खोकर कुछ पा सकते हैं। इस तरह से आपकी कुंडली यहाँ पे बनती है। कुछ उपाय आपको हम बताते हैं, सूचित करते हैं, अगर करते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर आपको बुध का पन्ना आप धारण कर सकते हैं, जिससे आपको शादी और सुख में तकलीफें आने का जो है तकलीफें है वो आपकी कम होगी। उसके बाद गुरु का पुखराज और शुक्र का जिरकॉन, ये अगर रत्न धारण करते हैं तो कुछ हद तक आपको तकलीफें कम नज़र आती है। तो ये आप रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। गुरु का पुखराज जरूर धारण करेगा, और बुध का
बनना। तो इससे क्या होगा, आप बिज़नेस में भी कोशिश करते हैं तो भी थोड़ा बहुत तकलीफ़ें कम आएंगी और जॉब से रिलेटेड भी तकलीफ़ें कम आएंगी आ सकती है। तो शुक्र का इसके लिए, क्योंकि शुक्र भी है थोड़ा वक्री है आपके जो है इसमें राशि में कुंडली में, तो आपको ये सब करना है। उसके बाद आपको जो मंत्र है रोज़ाना बोलने हैं वो है गुरु का मंत्र बोलना है, आपको शुक्र का मंत्र बोलना है, बुध का मंत्र बोलना है। इसके अलावा आपको मंत्र बोलना है शनि का, और रवि को आपको अर्घ्य देना है, रोज़ उठ के सुबह जल प्रदान करना है। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलना है। और राहु का आपको मंत्र जो बोल सकते हैं, ये जो बाकी के ग्रह यानी गुरु शुक्र बुध, इनके साथ राहु का भी एक मंत्र बोल सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये मंत्र जो है 25 बार या 50 बार आप बोल सकते हैं। 50 बार बोलेंगे हर एक मंत्र रोज़ाना तो अच्छा है, नई टाइम है तो 25 बार बोलिए। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें आप देख के बोल सकते हैं। इससे आपको तकलीफ़ें कम होगी और आप थोड़ा बहुत इसमें कामयाब हो सकते हैं। अच्छा टाइम जो है वो इतना भी अच्छा नहीं है जो कि आपको स्पेशली मैं बताऊं, हाँ लेकिन ठीक ठाक है, ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हैं। लेकिन ये उपाय योजना करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं कि आज एक बार बोला आपने मंत्र और कल से आप शुरू हो जाएगी अरे मेरा तो सब ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप अगर रत्न भी धारण करते तो भी आपको ये जो मंत्र जाप है वो रोज़ाना करने हैं, 50 बार करने हैं, अगर नहीं तो 25 बार कम से कम हर एक मंत्र ये आपको करते रहने हैं रोज़ाना। लाइफ टाइम करेंगे, आपको लाइफ टाइम में आपको प्रॉब्लम सॉल्व होते नज़र आएंगे। हाँ, कोई भी चीज़ जो है आपको जो मिलनी है वो मेहनत मशक्क़त से ही मिलेगी, इजीली आपको कुछ मिलना इस कुंडली में तो नहीं दिखा रहा है। तो आपको जो है ये सब ध्यान देके अगर आप काम करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसके बाद जो हम कुंडली देखने जा रहे हैं वो है पवन चौहान। पवन ओके पवन चौहान जी है, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। इन्होंने पूछा गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में इनको मिलेगा, जॉब करना या बिजनेस, मेरा भविष्य कैसा होगा। अरे भाई आप सब क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो ठीक है, चलो इतने भी नहीं है, लेकिन क्या है आप एक आध दूसरा प्रश्न पूछे ज़्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब करना है या बिज़नेस करना है, सॉरी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब, बिज़नेस करना है या जॉब करना है, और मेरा भविष्य कैसा होगा। डेट ऑफ बर्थ दिए 25/7/2002 2:30 इटा वहाँ ये कुछ बर्थ का प्लेस इन्होंने दिया है। तो बिज़नेस अगर आप करते हैं तो एक ही बिज़नेस आप नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार स्थान में केतु विराजमान है और केतु जो है वो एक ही चीज़ पे टिकने नहीं देता है। अभी जॉब के लिए अगर गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि आपके जो रवि है यानी रवि जो कारक ग्रह माने जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो वो है सुख भाव में, लेकिन अपने से पीछे चले गए हैं। सुख भाव में उनकी सुकेश है, मतलब वो स्वामी है सुख भाव के, और वो पराक्रम स्थान में जा चुके हैं, यानी अपने से पीछे जाने की वजह से द्विद्वास योग बनता है। और कर्म स्थान से यानी कि जॉब नौकरी के स्थान से वो षडाष्टक योग भी बनाते हैं। तो ये जो है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तकलीफ़ें हैं, पॉसिबिलिटी कम नज़र आती है, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे शनि की राशि है और शनि जो है वो गवर्नमेंट जॉब के कारक इतने नहीं माने जाएंगे, क्योंकि कारक ग्रह जो रवि है और रवि और शनि आपस में आदर्श शत्रु है। ऊपर से शनि जो है वो धन स्थान में जा चुके हैं, लेकिन यानी आपको जॉब से पैसा आप अर्जित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उतना इनकम नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में रवि शनि की राशि है मकर, और मकर राशि में चंद्रमा विराजमान है, जो कि चंद्रमा भी कुछ हद तक डैमेज हो जाते हैं। हालांकि चंद्रमा के ऊपर कुछ अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो कुछ हद तक आप संभाल पाएंगे। और जो है शनि जो है वहाँ पे ये जो है एकदम बलहीन हो चुके जो भाग्येश है, तो आपको हर चीज़ में आपको विलंब और तकलीफ़ें आना और मेहनत से ही आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो आपके स्ट्रांग नहीं, जो कि कर्मेश भी है और भाग्येश भी है। कर्मेश और भाग्येश अगर स्ट्रांग नहीं रहते तो ऐसे लोगों को थोड़ा जो है संघर्ष करना पड़ता है। वैसे भी राहु जो है वो भी आपके लग्न में विराजमान है, हालांकि अपने ही गुरु शुक्र के राशि में विराजमान है लग्न स्थान में, तो कुछ हद तक इसके फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है संघर्ष से ही जो भी है सब कुछ मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं करना है, जॉब या बिज़नेस, तो बिज़नेस आपको केतु की राशि है तो आपका कोई एक फिक्स बिज़नेस नहीं हो सकता। अगर बिज़नेस करते तो चेंजेस उसमें नज़र आते हैं।
अगर जॉब भी देखते तो जॉब में भी थोड़ा सा तकलीफ है, क्योंकि शनि आपके जो है वो कमज़ोर है। तो कुल मिला के जो है दोनों चीज़ में आप 50-50% आप जो है चांसेस बनते हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं या बिज़नेस भी कर सकते हैं। बिज़नेस करेंगे तो आपको इस तरह से करना है कि एक हो गया, चलो छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करें, तीसरी, मतलब अलग अलग लोगों से आपका अगर संबंध आता है बिज़नेस में, तो उस तरह से जो कि जैसे कि कमीशन एजेंट वगैरह के टाइप, तो वो थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बुध जो आपका धनेश है और वो अपने से आगे चले गए, ये अच्छी चीज़ रहती है। और वो पंचमेश भी है, तो बुध आपके ठीक है, तो कमीशन से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। अभी देखिए, लेकिन उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके शनि जो है वो भाग्यश है और वो उनको जो है वो बल नहीं है। तो आपको शनि के लिए आपको नीली रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे आपको भाग्यश जो है वो आपको स्ट्रांग होते नजर आएंगे। कर्मस्थान भी आपका थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप नीली रत्न ये धारण कर सकते हैं। उसके अलावा अभी आपको जो है दशा कौन सी चालू है वो भी देखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि और क्या क्या करना है। तो दशा जो है इनको अभी चालू है वो है राहु की, और राहु में आपका अंतर जो चालू है वो गुरु का चालू हो चुका है। उसके बाद शनि का, बुध का 2025 से चालू होगा, तो 2025 से थोड़ा बहुत अच्छा फ़ायदा है, मतलब थोड़ा बहुत योग अच्छे है, क्योंकि बुध और राहु वो ठीक है, एक टाइम चल जाते हैं। लेकिन शनि, राहु में शनि और राहु में गुरु, ये जो दो अंतर दशाएँ हैं, मतलब राहु की महादशा तो अभी चालू है और उसमें आपको गुरु का अंतर चालू है। तो गुरु वैसे भी मारक स्थान में यहाँ पे है, लाभेश भी है और वो अष्टमेश भी है, तो थोड़ा बहुत ये हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ भी दिखाएगा, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना है। दूसरा आपको उसके बाद शनि है, तो शनि भी जो है भाग्येश होकर कुटुंब स्थान में विराजमान है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको संभाल के चलना होगा, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते आप। आप जो है प्राइवेट जॉब के लिए कोशिश करिएगा, ठीक रहेगा। बिज़नेस जो है, अगर मैंने आपको बताया, तो साइड बाय साइड भी कर सकते हैं बिज़नेस, ताकि जिससे आपको जॉब संभाल के आप बिज़नेस कर सकते हैं, जिससे आपको इनकम थोड़ा जनरेट कर सकते हैं। ताकि एक ही जॉब, एक ही टाइप का बिज़नेस नहीं, मैं बताया जैसे कि कमीशन एजेंट टाइप थोड़ा बहुत आप, मतलब एक ही यहाँ पे आप वैसे भी टिक नहीं कर सकते अगर आप बिज़नेस करते तो एक ही टाइप का। तो उससे अच्छा आता है अलग अलग, मतलब ये काम करा वो काम करा, ऐसा इसमें थोड़ा कमीशन मिल गया, तो जॉब के साथ ये आप कर सकते हैं, ताकि आपको फाइनेंशियली थोड़ा आप स्ट्रांग बन जाएंगे। तो ये आप करिए तो आपको फ़ायदा होगा। और कुछ मंत्र जो है वो आपको बताते हैं, नीली रत्न धारण करिए, जिससे आपका भाग्येश शनि जो है वो थोड़े ठीक हो जाएंगे। फिर उसको बाद आपको थोड़ा फ़ायदे मिलने चालू हो सकते हैं। शनि का आपको मंत्र बोलना है और वो भी रोज़ाना बोलना है। और नवग्रह स्तोत्र का जो बुक आता है उसमें आपको देख के बोलना है। उसके साथ आपको गुरु का मंत्र बोलना है, उसके बाद साथ आपको शुक्र का मंत्र बोलना है। और आपको शनि, शुक्र और गुरु का मंत्र आपको हमने बताया बोलना है रोज़ाना। उसके बाद मंगल का भी आप मंत्र बोल सकते हैं इसके साथ साथ। और अभी जो चालू है आपको जो है राहु की दशा चालू है, तो राहु का भी एक मंत्र, यानी 5 मंत्र आपको बोलना है। मंगल, राहु, गुरु, शुक्र और शनि, इतने आपको मंत्र तो बोलने हैं रोज़ाना 50 बार, हर एक मंत्र बोलना है सुबह उठ के। अगर ये मंत्र बोलते तो आपको फ़ायदे होंगे। शनि का जो है वो नीली रत्न आप धारण कर सकते हैं, और ये आप उपाय करते तो कुछ हद तक आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। इसके बाद की जो कुंडली है वो है अन्नपूर्णा, ओके, अन्नपूर्णा ऐसा ही कुछ नाम है ये प्रधान। इन्होंने क्वेश्चन बताया है, दाम्पत्य जीवन में ये दुखी है और नवघर से ये जो है प्लेस ऑफ बर्थ है इन्होंने दिया हुआ है। डेट दिया है 19/8/1987, 9:35 का जन्म है। इन्होंने बताया है दाम्पत्य जीवन में वो दुखी है, और वो भी लगभग 14 साल से ये दुखी है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन बताया, मैंने पूछा है, वो बताया है। तो ये क्यों है वो हम जानते हैं, उसके लिए उपाय हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो है,
अगर आप कुंडली देखते हैं तो तुरंत पता चल जाएगा। आपके जो सप्तम स्थान में है वो गुरु की राशि है और वो राशि है मीन, और मीन राशि में आपके जो है राहु विराजमान है, क्योंकि मीन राशि जो है वो राहु के लिए नहीं, केतु के लिए अपनी राशि मानी जाती है और राहु की ये राशि नहीं मानी जाती है। और सप्तम स्थान में वैसे भी राहु हो तो आपको या तो शादी विलंब से होना, अगर शादी ठीक टाइम पे हो गई तो शादी से तकलीफें ये देता ही देता है, क्योंकि राहु यहाँ पे विराजमान है। अभी एक चीज़ हो गई, एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि विवाह से सुख के लिए हमको देखा जाता है सप्तम स्थान से ठीक आगे का स्थान, तो वो स्थान में विराजमान है गुरु, और वो भी सप्तमेश बन के अष्टम स्थान में विराजमान है। तो सप्तमेश अष्टम स्थान में जाना ये वैसे भी अवयोग है, और वहाँ पे सप्तम स्थान में राहु है, ये भी तकलीफ वाला काम है। दूसरा गुरु जो है वो जिस स्थान में बैठे उस स्थान की हानि करते हैं। अभी जो सप्तम स्थान के आगे का स्थान होता है वो होता है विवाह से सुख का, और ये कुछ हद तक कॉमन सेंस का भी स्थान होता है। तो यहाँ पे गुरु होने की वजह से गुरु जिस स्थान पे बैठते उसकी हानि करते, लेकिन जहाँ पे वो देखते हैं वो 3 जगह पे देखते हैं एट ए टाइम, वहाँ की वो वृद्धि करते। तो देखिए यहाँ पे विवाह स्थान का सुख जो है वो उन्होंने डैमेज किया। विवाह स्थान में राहु है, उसने ये स्थान डैमेज किया, तो आपको विवाह सुख का जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देता है आपकी कुंडली में। अभी देखिए इसके लिए आपको किसी को दोष नहीं देना है। आप जो भी बुरे कर्म, मतलब आपने हर एक जन ने, हमने भी, हर एक जन ने, जितने भी अगर किस इससे पहले के जन्म में कुछ काम ऐसे किए रहेंगे बुरे कर्म, तो उसके जो नतीजे हैं वो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। तो ये जो है आपकी कुंडली में ही ऐसे दुर्योग बने हैं तो किसी को दोष नहीं दे सकते। हाँ, हालांकि उसके लिए उपाय योजना क्या कर सकते हैं वो हम बताएंगे, तो उससे कुछ आपको फ़र्क नज़र आएंगे मिलने के लिए। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ों की वजह से जो है आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। उसके लिए हमें जो है ऊपर से राहु जो है शनि के नक्षत्र में, और शनि यहाँ पे वक्री है और वो मारक स्थान में, पराक्रम स्थान में, तो ये कुंडली में दोषी ऐसे बने। तो आप मतलब ये जो आपने शादी की उससे, या फिर अगर दूसरी भी आप किधर शादी करते हैं, तो ये जो है कुंडली में योग ही ऐसे दर्शाते हैं कि आपको विवाह से सुख जो है मिलना कम बनता है। अभी ये जो चीज़ें बन जाती है कुंडली में, उसके पीछे की रीज़न जो है अपने संचित कर्म, जो अपने पहले जन्म के जो भी है, या अपने से जो अगर कुछ गलतियाँ हो ही रहेंगी, तो ये जो है वो तकलीफ़ें देने का काम करते हैं इस जन्म में। तो देखिए होता है हर एक लोगों के साथ। तो अभी यहाँ पे फिर उसके बावजूद आपने देखिए 14 साल से आप तकलीफ़ें झेल रहे, जैसा कि आपने बताया, फिर भी आप अलग तो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि देखिए गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें अमृत होता है, और गुरु की दृष्टि जो है वो आती है व्यय स्थान में, जो कि विनाश का स्थान है, जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि होने की वजह से कुछ हद तक आपको वो तकलीफ़ें कम देते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते। तकलीफ़ें तो है और आएंगी, कुंडली में तो वैसे योग दिखाई देते, तो लेकिन वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करते। दूसरा, कुटुंब स्थान में उनकी जो है दृष्टि है सप्तम दृष्टि, और सुख स्थान में अपने ही राशि यानी जो है धनु राशि पे वो दृष्टि होने की वजह से कुछ हद तक आपको जो है अलग होने के लिए आपको ये इन्होंने नहीं दिया। मतलब आपकी फिर भी आप जो है सुख स्थान मतलब दाम्पत्य जीवन में हालांकि दुखी है, फिर भी आप अलग नहीं हुई, क्योंकि गुरु आपको उस वक्त ये ऐसे नहीं करने देंगे, वो संभाल के चलाएंगे। और सुख स्थान में भी हैं तो कुछ हद तक आपके अच्छे योग भी बनते हैं कभी कभी। अभी आपके कुंडली में दूसरा एक और दुर्योग ये है कि देखो, शादी करने वाले कारक जो ग्रह माने जाते हैं गुरु, वो आपके डैमेज है, शादी का स्थान डैमेज है। दूसरा, विवाह सौख्य के लिए शुक्र को जाने जाते हैं, जो कि व्यय स्थान में जा चुके और वो 0 डिग्री पे, यानी वो भी स्थान आपका कमज़ोर ही है। तो आपको ये इस कुंडली में ऐसे योग थे, इसका मतलब हताश निराश होना नहीं बनता है, क्योंकि अगर आपने ये इतने दुख उठाए तो उससे आपको क्या, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, मतलब जितने भी आपने गलत ऐसा नहीं, जो भी हमारे हाथ से जाने अनजाने में जो गलत काम हुए रहेंगे पहले जन्म में, तो ये जो वो पाप है ना, उससे धुल जाते अगर आप जितने आप ये प्रॉब्लम फेस करते चलते। ताकि देखो, आपका पुण्य, आप जैसे अच्छे अच्छे काम करने जाते हैं वैसे आपका पुण्य बढ़ता है, वैसा ही जैसे जैसे आपको तकलीफें मिलते हैं वैसे आपका जो पाप, जो पाप यानी ऐसा मत समझे कि मैंने बड़ा पाप, हो भी सकता है कुछ ना कुछ पहले के कर्म है जिसके वजह से आपको ये तकलीफ़ें आ रही है, तो वो आप झेलते तो
आपको वो पाप भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी होने जाती है और आगे का जीवन भी आपका अच्छा हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है और आप ये है ना उसको तकलीफ़ों की तकलीफ़ें मान के नहीं चले, तकलीफ़ को तकलीफ़ मान के नहीं चलना चाहिए, उससे तकलीफ़ें और बढ़ती है। आपको ये देखना है कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन है और क्यों ऐसे हो रहा है, मतलब किस बात के ऊपर आपका नहीं बनता है, क्या प्रॉब्लम, तो वो आप जो है बात वो ज़्यादा ना करें जिससे आपकी अनबन होती है या फिर ज़्यादा आपको तकलीफ़ें होती है। तो आप सोच समझ के कर सकते हैं, शांति से सोचिए क्या कर सकते हैं जिससे आपको ये तकलीफ़ें नहीं होए। हालाँकि उसके लिए आपको धीरज रखना है और उससे आपको अच्छे खासे रिज़ल्ट आएँगे भी आगे चल के। देखिए कुछ हद तक जो कुंडली में प्रॉब्लम है वो आपको बताएं, आपको गुरु को पखराज जो है वो धारण करते हैं तो कुछ हद तक आपको तकलीफ़ें कम होगी। शुक्र बुध मंगल, इसमें से शुक्र का भी आप जो है वो ज़िरकॉन धारण कर सकते हैं, गुरु का पुखराज धारण कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ा तकलीफ़ कम होते नज़र आएंगे। ये आप 2 रत्न धारण कर सकते हैं, अगर हो सके तो 2 या 3 कैरेट तक का चल जाएगा, ओरिजिनल धारण करना ज़रूरी है। अभी आपको ये सक्षम नहीं है, इसमें आपको नहीं पॉसिबल है, उसके साथ अगर नीली रत्न भी धारण करते हैं शनि का तो अच्छा है, अगर या फिर 2 रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको जो है मंत्र जाप लेकिन रोज़ाना करना है, जो कि है शुक्र का, बुध का, मंगल का, राहु का और शनि का। देखिए शुक्र बुध मंगल राहु और शनि, इनके मंत्र आपको बोलने बहुत ज़रूरी है। ये अगर मंत्र जाप रोज़ाना 50 बार या कम से कम 25 बार, 50 बार बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर कम से कम 25 बार तो आपको हर एक मंत्र रोज़ाना नवग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक आता है उसमें देख के बोलने हैं रोज़ाना। उच्चारण अच्छा होना चाहिए और आप ये मंत्र जाप यूट्यूब पे देख के बोल सकते हैं, लेकिन इतनी स्लो स्पीड में नहीं। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मंत्र आपको बताते हैं, जैसा कि गुरु का मंत्र है नवग्रह स्तोत्र में जो दिया हुआ है वो है देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस स्पीड में इस तरह से आप बोल सकते हैं ताकि आपको फटाफट जो है 5 मंत्र हो जाएंगे। तो आपको गुरु का मंत्र बोलना है, राहु का मंत्र बोलना है, शनि का मंत्र बोलना है, बुध का, रवि का और मंगल का। तो इतने मंत्र आप जाप कर सकते हैं, उसके साथ झिरकॉन और गुरु का पुखराज धारण कर सकते हैं जिससे आपको तकलीफ़ें कम होंगी। ये आप ज़रूर करिएगा तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। और रवि को आपको अर्घ्य देना है, क्योंकि आपको रवि जो है वो शादी से पहले पिता के कारक होते हैं और शादी के बाद पति के कारक होते हैं। कुछ हद तक आपके पिता या तो आपसे दूर होते रहेंगे, दूर रहते रहेंगे, या फिर दूर रहेंगे, या फिर पिता से आपको सुख नहीं मिला रहेगा। इस कुंडली में ये दर्शाता है। तो जो रवि है उनके लिए आपको जो है सुबह उठ के रोज़ जल प्रदान करना है। रवि को सुबह उठ के उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र आप बोल सकते हैं और रोज़ाना आपको जल प्रदान करेंगे तो रवि आपके ठीक हो जाएंगे, जिससे आपको फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये आप करिएगा तो और हो सके तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करिएगा, शांत दिमाग से रहिएगा। अगर आपको जब भी टेंशन वगैरह जब भी आता है तब आपको जो है कुछ अच्छा म्यूज़िक, अच्छा जो भी है सोचना है, अच्छी चीज़ें, अच्छे वक्त के बारे में सोचना है जिससे आपको पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और आपको तकलीफ़ें कम होंगी। उसके साथ आपको सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके भोलेनाथ को आप जो है अभिषेक कर सकते हैं दूध और बिल्व पत्र से, अगर हो सके तो रोज़ हर एक सोमवार को, तो उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे होते नज़र आएंगे। इसके बाद की जो कुंडली है वो है अमित शर्मा, इनकी कुंडली हम लेने जा रहे हैं। तो अमित शर्मा जो है इन्होंने लिखा हेल्थ कैसी रहेगी और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं और उसके लिए उपाय जानना चाहते हैं। अमित शर्मा जी है, ये दिल्ली से इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ दिया है, 5/3/81 का जन्म बताया है, 23:15 का। अभी ये हेल्थ कैसी रहेगी और फ्यूचर कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं। तो हेल्थ के लिए हमें देखना होगा कि छठवां भाव क्या है। छठवां भाव में जो है यहाँ पे जो राशि आ जाती है वो है मीन राशि, और मीन राशि के जो कारक ग्रह है, मीन राशि के जो स्वामी ग्रह है वो बनते हैं गुरु, यानी जो रोग रिपु शत्रु के भाव है, यानी जहाँ हेल्थ के बारे में आप देख सकते हैं उसके स्वामी है गुरु, और वो व्यय स्थान में यानी विनाश के भाव में जा चुके हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड आपको तकलीफें यहाँ पे नज़र आती है। शनि और गुरु इनकी युति बनती है, दोनों वक्री है, दोनों की दृष्टि हेल्थ यानी रोग रिपु और शत्रु के भाव में होने की वजह से कुछ हद तक आपको हेल्थ के बारे में काफ़ी अच्छे से रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आपको हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है सॉल्व होते भी नज़र आएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो रहती है वो अमृतमय होती है और उसके ऊपर आपको
गुरु की दृष्टि होने की वजह से कुछ हद तक आप जो है प्रॉब्लम से बचते नजर आएंगे। हालांकि देखिए गुरु और शनि यानी रोगेशी व्यय स्थान में जा चुका है, तो कुछ हद तक कभी कभार ऑपरेशन के चांसेस बनते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं कि होएगा ही, ऐसे चांसेस बनते हैं या छोटी मोटी बीमारी थोड़ी बहुत यहाँ पे दिखा दी है। केतु के साथ बुध विराजमान होने की वजह से थोड़ा बहुत हर चीज़ में हेल्थ से रिलेटेड बोलो या जो भी है उसमें थोड़ा सुख आपको जो है कम नज़र आता है मिलने का। अब फ्यूचर आपने पूछा है, तो वैसे तो फ्यूचर आपका जो है बुध है, फ्यूचर के जो आपके डेस्टिनी के कारक ग्रह बुध है और वो जो है शुक्र भाव में है, तो सुख मिलने के लिए आपको जो है वो चांसेस बनते हैं। लेकिन केतु के साथ विराजमान होने की वजह से आपको कुछ खोके कुछ पाने का ये सब चीज़ें बनी रहेगी, तो कुछ हद तक आपको कुंडली के उपाय अगर आप करते, देखिए अगर आप एक काम कर सकते हैं, अगर हो सके आपको पॉसिबल है तो आप जो है 3 रत्न धारण कर सकते जिससे आपको फ़ायदे होंगे। एक तो गुरु का पुखराज, दूसरा आपको बुध का पन्ना और तीसरा शनि का नीली। ये 3 रत्न अगर आप धारण करते हैं तो कुछ हद तक आपको प्रॉब्लम नज़र आएंगे सॉल्व होने के लिए। अभी ये अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो आपको गुरु का पुखराज तो कोशिश करेगा अगर हो सके तो, इसके साथ ये दोनों रत्न धारण करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके साथ आपको मंत्र भी ये 3 ग्रहों के बोलने हैं, जैसे कि गुरु शनि और बुध। उसके साथ आपको जो है राहु का भी एक मंत्र हम सजेस्ट कर रहे हैं, ताकि इसके लिए, क्योंकि राहु जो है वो कर्म स्थान में विराजमान है। उसके बाद आपको जो बाकी जो ग्रह है वो 4 ग्रह जो है वो आपके पंचम स्थान में विराजमान है, तो उसमें से कुछ अच्छे योग भी बनाते हैं, कुछ जो है वो दुर्योग बनाते हैं। तो ये मिली जुली कुंडली जैसे है। चंद्र और रवि का अमावस्या दोष रहता है जो कि अच्छा नहीं, रवि मंगल का पराक्रम दोष रहता है वो अच्छा है, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है वो अच्छा है। तो कुछ अच्छे योग है कुछ बुरे योग है, तो टेंशन मत लीजिएगा। ये आप रत्न और ये उपाय अगर करते हैं, गुरु शनि और मैंने बताया आपको राहु और बुध, इनके मंत्र आपको बोलने हैं। उसके साथ आपको चंद्रमा का भी एक मंत्र बोलना है जो कि आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। ये रोज़ मंत्र आपको 50 बार बोलने हैं, दिन में बोलने हैं। नवग्रह स्तोत्रों के बुक में आपको देख के बोलने, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ आपको जो है रवि को अर्घ्य देना है, रोज़ सुबह उठ के जल प्रदान करना है, जिससे आपको रवि जो है आपको बली हो जाएंगे, कुछ हद तक अच्छे फल आपको देंगे। पिता से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा नज़र आता है या फिर सीनियर लोगों से, तो ये आपको थोड़ा और बूस्ट मिल जाएगा, कुछ प्लस पॉइंट मिल जाएगा अगर रवि को आप रोज़ाना अर्घ्य देते हैं, तो सुबह उठ के जल प्रदान करते हैं। तो उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र बोलना है। अभी रवि जो है, सूरज भगवान जो है, अगर आपको सुबह दिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको यहाँ वहाँ चढ़ के या यहाँ वहाँ बाहर जाके अर्घ्य देना ये पॉसिबल नहीं है तो करना मत। आप जो है घर में से जहाँ से आपको पॉसिबल है वहाँ से आप जल प्रदान कर सकते हैं, स्मरण करके रवि का यानी सूर्य भगवान का। और सोमवार को आपको जो है वो भोलेनाथ के मंदिर जाके भोलेनाथ का अभिषेक ज़रूर करेगा, जिससे आपको कर्मस्थान भी अच्छा खासा रिजल्ट दे देगा। तो यह आप करेगा अमित शर्मा जी, तो आपको फ़ायदे नज़र आएंगे कुछ हद तक। उसके बाद की जो कुंडली है वो विश्वास गुप्ता इनकी है। विश्वास गुप्ता इन्होंने आशीष गुप्ता इनके बारे में पूछा है कुछ। तो पेट्रोल पंप का बिजनेस कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा। ओके, डेट ऑफ बर्थ है 3/6/1981, दमोह 4:30। ये जानना चाहते हैं पेट्रोल पंप का बिजनेस कैसा रहेगा। पेट्रोल, डीजल, लिक्विड से रिलेटेड या फिर आयरन, केमिकल या फिर कंस्ट्रक्शन, ये चीज़ के कारक जो ग्रह है वो है शनि। और यहाँ पे देखिए शनि जो है वो आपके जो है कर्मस्थान में ही विराजमान है, तो कुछ हद तक आपको ये अच्छा योग है, चल जाएगा। मंगल की राशि आती है व्यापार स्थान में, तो कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेमेबल प्रोडक्ट है जो पेट्रोल है, आग से रिलेटेड मतलब जो है वो फ्लेमेबल है। तो वो मंगल की राशि है, मंगल की दृष्टि भी व्यापार स्थान पे आ जाती है, चंद्रमा की भी आती है, रवि की भी आती है। कुछ हद तक आपको फ़ायदे भी है, कुछ हद तक आपको तकलीफ भी है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ठीक करनी होंगी जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कैसा है, भाग्यस्थान में केतु है तो आपको संघर्ष बहुत करवाएगा और कोई एक चीज़ में टिकने नहीं देगा। अगर आप डट के
रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप लॉस करके। देखिए आप कोशिश करिएगा, पेट्रोल पंप करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कौन सा जगह पे होगा, क्या होगा, सब स्टडी करिए, मतलब वहाँ पे चलेगा कितना चलेगा, और वो सब थोड़ा मार्केट स्टडी तो हर एक को करना पड़ता है, तो वो करिएगा। और इन्वेस्टमेंट एकदम ह्यूज मत कीजिएगा, देख देख के संभाल के आपको स्टेप लेने हैं, ताकि कुछ हद तक कभी कभी प्रॉब्लम होने के चांसेस बनते हैं। पेट्रोल पंप का कर रहे तो लॉन्ग टर्म का आप वैसे भी ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि अभी देखिए कुछ वक्त के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन तब तक आप कमा सकते हैं, अभी उसके लिए काफ़ी टाइम है। आगे चल के लोगों को पेट्रोल पंप के जो तकलीफ है वो आगे चल के आएंगे, तो आपको कुछ टाइम तक आप ये इसमें कमा सकते हैं। आपके लिए ये टाइम है कि पेट्रोल पंप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शनि है जो है वो जो है थोड़ी वक्री है, षडाष्टक योग भी बनाते हैं, तो शनि को ठीक करना जरूरी है। उसके लिए आपको नीली रत्न जरूर धारण करिएगा, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो ये आप करेंगे तो अच्छा है। और देखिए आपके बुध जो है वो बुध जो है रहते हैं वो व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि धन स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बनाते, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो ये इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और आपको शनि जो है राहु, ओके, शनि जो है वो वक्री है, थोड़ा वो कर्मस्थान और भाग्येश है, तो आपको कुछ हद तक, और वो राहु जो है शनि के ही, वक्री शनि के ही नक्षत्र में, तो कुछ हद तक आपको जो है एक बड़ा मतलब एक लॉस थोड़ा बहुत ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे तकलीफ़ें दिखाई देती है, लेकिन उसके लिए अगर आप संभाल के चलेंगे तो नहीं प्रॉब्लम होगा। आपका सोच समझ के जो भी चीज़ करनी है। तो शनि के लिए नीली रत्न आप धारण जरूर करेगा, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। बुध का पन्ना भी धारण कर सकते हैं और गुरु का पुखराज धारण कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदे थोड़े बहुत नज़र आएंगे। तो ये आप करेगा तो आपको तकलीफ़ें कम आएंगी। अगर उसके साथ आपको कुछ मंत्र हम सजेस्ट करते हैं, जो कि आपको रोज़ाना 50 बार बोलने हैं, जिससे आपको फ़ायदा होते जाएगा। एक केतु का मंत्र आपको बोलना है, दूसरा आपको बोलना है शनि का मंत्र, गुरु का मंत्र और बुध का मंत्र, और उसके साथ शुक्र का मंत्र, यानी केतु, गुरु, बुध, शुक्र और शनि, ये मंत्र आपको बोलने हैं रोज़ाना 50 बार दिन में, जिससे आपको फ़ायदे होंगे। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, वो उसमें देख के बोलिए। और आपको दूसरा जो है रवि, उनको अर्घ्य देना है, रोज़ सुबह उठ के जल प्रदान करना है। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः यह मंत्र बोलना है। उसके बाद आपको चंद्रमा को सोमवार को जाके, सोमवार को आप चंद्रमा जो है वो कुछ हद तक थोड़े डैमेज है, तो उसके लिए आपको पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं रात को। अगर चंद्रमा दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मन में स्मरण करके, उसके लिए आपको रिस्क लेके यहाँ वहाँ चढ़ के या यहाँ वहाँ बाहर जाके नहीं देना है। आप घर से जल प्रदान कर सकते हैं रात के दिन, रात के टाइम चंद्रमा को, पूर्णिमा के, हर एक पूर्णिमा को, उससे आपको फ़ायदे में नज़र आएंगे। दूसरा, उस वक्त आपको उस वक्त आपको गायत्री मंत्र का 21 बार या 11 बार मंत्र जाप करना है, जब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। सुबह उठ के आपको रोज़ाना जल प्रदान करना है रवि को, जिससे आपको रवि ठीक हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो रवि को आपको अर्घ्य देना है सुबह उठ के। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः यह मंत्र बोलना है। उसके अलावा जो आपको मंत्र बोले हैं, वो बताए हैं, वो आपको 50 बार मंत्र बोलने हैं, जो आपको बाकी के मंत्र बताए हैं, यानी केतु, शनि, शुक्र, बुध, ये जो मंत्र आपको बताए हैं हमने, वो आपको 50 बार हर एक मंत्र बोलना ही है, जिससे आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। ये अगर करते हैं तो आपको तकलीफ़ें कम आएंगे। आपको हमने बताया बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज और शनि के लिए नीली रत्न आप धारण कर सकते हैं, या फिर हाँ ठीक है चलिए नीली रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़े तकलीफ़ें कम नज़र आएंगी। तो विश्वास गुप्ता जी थे ये। उसके बाद हर्ष कुमार, इन्होंने दिया है डिटेल, सॉरी हरीश कुमार है, हरीश कुमार, हरीश कुमार जी ने बताया है इनके बेटी के बारे में जानना चाहते हैं और लाइफ के बारे में बताइए। देखिए सर, लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे तो 1, 2, 3 घंटे भी कम हो जाएंगे। आपको जो तकलीफ़ें हैं, जो तकलीफ़ है वो बताइए, जिससे आपको उचित जो समस्या है उसका उपाय मिल जाए। अगर ये सब ऐसे टाइप के प्रश्न पूछते हैं तो तकलीफ़ वाला काम होगा, क्योंकि बाकी लोग की कुंडली उसकी वजह से नहीं हो पाती वक्त पे। तो आप जो है कोशिश करते हैं हम तो भी शॉर्ट में बताने के लिए, भविष्य के बारे में बताएं तो हम क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है लाइफ में वो बताते हैं, क्योंकि उससे आप उपाय जान सकते हैं।
पटियाला से है, 2/1/1999 यानी 99 का जन्म है, 6:30 पटियाला से। ये बेटी के भविष्य के बारे में, लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, इनके भाग्यस्थान के आसपास राहु जो है वो ग्रह आ जाते हैं, तो और वो भी जो है रवि की राशि में है, तो कुछ हद तक पिता को थोड़ा बहुत टेंशन वाला काम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये तो आपके भी कुछ कर्म है जिसकी वजह से आपको कुछ हद तक कोई चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है। तो इसका मतलब किसी का दोष नहीं रहता है, ये आपको जो है थोड़ा बहुत आपको ये कर्म जो है मतलब कुछ हद तक आपको आपके दुर्योगों से फल मिलता है, तो आपको वो झेलना ही पड़ता है बिना टेंशन के। टेंशन लेंगे तो तकलीफ होगी, बिना टेंशन के इसके लिए बोल रहे तो ताकि आप झेलेंगे, तभी तो आपके जो पूर्व संचित कर्म आपने अगर जो भी किए रहेंगे पिछले जन्म में, जो जिसके वजह से अगर आपको कोई तकलीफ होती है, हर एक इंसान को तकलीफ अपने पूर्व जन्म के प्रॉब्लम जो उन्होंने किए रहते बुरे कर्म, उसके वजह से ही ये जन्म में मिलते हैं, ये इतना याद रखिएगा। तो वो आप अगर आप झेलते हैं, कुछ दुख आपको मिलता है, तो आपके उतने पाप भी वो धुल जाते हैं। तो आपको वो है थोड़ा बहुत तैयारी से रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही तकलीफ है, थोड़ा बहुत दिखाता है जिसको आपको शांति से करना है। देखो, ये चढ़ उतार इनके लाइफ में जरूर रहेंगे, क्योंकि राहु जो है भाग्यस्थान में विराजमान है। दूसरा, मंगली तो ये है नहीं, टेंशन नहीं है वैसे तो, हालांकि चंद्र लग्न से ये मंगली दिखाई देती है, तो लेकिन ठीक है, फिर भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। चंद्रमा जो है वो द्व्यादोष का योग बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत टेंशन वगैरह, डिप्रेशन, टेंशन, ऐसा थोड़ा बहुत इनका मानसिक जो है थोड़ा तकलीफ वाला काम रहता है जब भी चंद्रमा अगर थोड़ा सा डैमेज होता है तो, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर रवि की भी दृष्टि आ जाती है। हालांकि आपको एक अच्छा है कि जो है आप इनका लग्न जो है वो शुभ कर्तरी योग में होने के वजह से इनको हर चीज़ से ये तकलीफ़ें से दूर रहेंगे, और कुछ भी रहेगा तो सोल्यूशन मिलेगा इनको, और ये प्रॉब्लम से ये आगे बढ़ सकते हैं। गुरु केतु का एक साथ होने की वजह से चांडाल योग बनता है, जिससे लाइफ में धोखा वगैरह या फिर किसी के प्रति अगर ये काम करते हैं तो वो उसका एहसानमंद नहीं होगा। कोई इंसान पैसा वगैरह का व्यवहार ना करे, किसी को ऐसे आँख मूंद के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु केतु का जो चांडाल दोष है उससे धोखे लाइफ में दिखाते हैं। कुछ हद तक मैरिज में जो है डिले वगैरह होने का कार्यक्रम हो सकता है। थोड़ा बहुत सोच समझ के और कुंडली मिलान करके करिएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो चंद्रमा के ऊपर आ जाती है और विवाह स्थान के ऊपर भी आती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। चढ़ उतार रहेंगे लाइफ में इनके, क्योंकि राहु जो है वो भाग्य स्थान में विराजमान है। तो कुछ इस तरह से इनकी कुंडली होगी। कुछ आपको उपाय करने हैं, तो आपको उपाय क्या करने हैं, देखिए, उनको रोज़ाना सूर्य को, रवि को जल अर्पण करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। बुध जो है उसके लिए उनको पुन्ना धारण करना है, और रवि के लिए ये बुध के लिए पन्ना धारण करिएगा, और राहु के लिए लाजवर्त धारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यानी लाजवर्त 2 कैरेट तक का और बुध का पन्ना 3 कैरेट तक का ये धारण कर सकते हैं, जिसके वजह से शादी के प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएंगे, और कुछ हद तक उनको जो बुद्धि है यानी अच्छी चलेगी, पढ़ाई में बोलो या कुछ भी अच्छा सोचने लगेंगे। तो बुध का पन्ना ज़रूर धारण करेगा, और राहु का लाजवर्त, जिससे कि जो जीवन में चढ़ उतार है वो थोड़े बहुत कम आएंगे। उसके साथ आपको बुध का मंत्र, राहु का मंत्र, गुरु का मंत्र, चंद्रमा का मंत्र, ये आपको मंत्र जाप, और शनि का मंत्र, ये मंत्र जाप उनको करने हैं रोज़ाना 50 बार। अगर ये मंत्र जाप करते हैं, नवग्रह स्तोत्र बुक में देख के ये करते हैं तो आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो ये आप करिएगा, जिससे आपको तकलीफ़ें कम नज़र आएंगी जो भी लाइफ में। तो ये सब करेगा तो आपको फ़ायदे होंगे, और ये उपाय योजना करते हैं तो कुछ हद तक आपको फ़ायदे मिल के आपका जीवन सक्सेसफुली और आगे चल के आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये ज़रूर करिएगा उपाय। अगर तो देखिए, वैसे भी अभी ये लगभग 10 कुंडली हो गई है अभी के लिए, तो लगभग 1 घंटे का ये एपिसोड हो जाता है। तो अभी वो एडिट करके कितना कम कर सकते हैं हम देखते हैं। लेकिन क्या होता है, ऐसे ज़्यादा टाइम का वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करेगा, और सामने वाले को भी ढूंढना रहेगा अपनी कुंडली, तो बहुत तकलीफ होता है। तो आज के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले जन्म कुंडली अध्ययन के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।